कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि हमारा आरपीएफएसआई और कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि हमारा अभी आगे एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो आपका ये रेगुलर चलता है, ठीक है। तो जो भी लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाला वीडियो उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका है। तो ये क्या रह चुका है? लाल किला रह चुका है, कि जहांगीर महल रह चुका है, या परी महल, या आगरा का किला। तो बात करें ये जो रह चुका है हमारा मुगल सम्राटों का निवास स्थान, ये आपका लाल किला रह चुका है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा और विकल्प यहाँ पे हमारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। और अगर बात करें दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने कराया था, तो ये शाहजहां ने कराया था, ठीक है। किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था, ठीक है। तो ये शाहजहां ने कराया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महान नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पूछा आपसे इस तरह से गया है कि कौन सा कथन गलत है। गलत और सही अपने पेपर में आप हमेशा ध्यान रखिए, कभी कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि पेपर का प्रेशर हम लोगों पे इतना होता है कि गलत को सही और सही को गलत, मतलब हमें पूछा गलत गया है तब भी हम उसको सही ढूंढेंगे, क्योंकि इस पढ़ा हमने सही होता है, इसलिए ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। तो ये कथन आपका जो गलत है इसमें, तो पहले देखते हैं। ये छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाके से निकलती है, तो ये आपका बिल्कुल राइट है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है, तो जी हाँ, ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये लगभग 860 किलोमीटर लंबी है, तो हाँ बिल्कुल है। ये अरब सागर में गिरती है, तो ये गलत है, ये अरब सागर में नहीं गिरती है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी अरब सागर में नहीं गिरती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। और महान नदी पर आपका हीराकुंड बांध भी बनाया गया है, ठीक है। हीराकुंड बांध आपसे बहुत पूछा जाता है, तो किस नदी पर? ये महान नदी पर आपका बना है। और ये गिरती कहाँ है बात करें, तो ये कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। एक सेकंड, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है, ठीक है। तो यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि ये अरब सागर में नहीं गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो यहीं से पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, भारत सरकार ने वर्ष डॉट डॉट खालिस्तान में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY की मंजूरी दी, तो ये कब दी थी? अगर बात करें तो इसकी जो मंजूरी दी थी, तो ये आपकी 2018 में दी गई थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। डेट क्या थी? तो ये 23 सितंबर थी आपकी, ठीक है। क्या थी? 23 सितंबर थी। और ये शुरू कहाँ से की गई थी? तो ये झारखंड के रांची से शुरू की गई थी, ठीक है।
तो चलिए अगर बात करें तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री के तहत मेडिकल पर प्रति परिवार को 5 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान किया जाता है, ठीक है। और ये 10 करोड़ परिवार से अधिक परिवार का है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा भारत जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा मतलब कि किस सन में पारित किया गया था। तो ये जो भारत जीवन बीमा निगम अधिनियम है ये आपका 1956 में पारित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जो LIC जीवन बीमा निगम और भारत सरकार एक सार्वजनिक क्षेत्र की एक बीमा कंपनी है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भोरम देव मंदिर स्थित है जहां प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका एक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके 2 क्वेश्चन एक साथ दिए हैं, तो कहीं आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए पहले तो आपसे क्या पूछा गया कि भोरम देव महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। एक फिर इस तरह से पूछ सकते हैं कि ये जो मंदिर कहाँ पे स्थित है, 2 हो गए। तो दोनों क्वेश्चन को देखते हैं, यदि दोनों की बात करते हैं तो ये आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, ठीक है। और कब मनाया जाता है, तो जहाँ प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में भोरम देव महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित भोरम देव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है आपका, ठीक है। पूछा जा सकता है कि भोरम देव मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो ये भगवान शिव को समर्पित है। और ये आपके करीब कब बना रहा होगा, तो 11वीं शताब्दी भोरम देव का इसका निर्माण जो हुआ था, तो 11वीं शताब्दी, ठीक है, के आसपास नागवंशी शासकों ने कराया था इसको। और भोरम देव मंदिर अजंता एलोरा और कंकड़ जैसा दिखने में एक जैसा लगता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, 1865 में निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त बनाया गया था। बॉम्बे का पहला नगर आयुक्त बनाया गया था, तो ये आपके थे जो जिनको बनाया गया था, आर्थर क्रॉफर्ड को बनाया गया था आपका, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा नगर निगम मुंबई महानगर निगम है आपका, ठीक है। ये सबसे बड़ा मुंबई महानगर निगम है। और भारत में सबसे पुराना नगर निगम की बात करें तो ये आपका मद्रास है, ठीक है। और मद्रास नगर निगम की स्थापना की बात करें तो ये आपका कब हुआ था, 1688 में, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। और पटना नगर निगम की स्थापना की बात करें तो इसी में ये आपका बनाया गया था 1952 में, ठीक है, 1952 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो 1978 के तहत जो हमारा संपत्ति का मौलिक अधिकार नहीं है, ऐसा एक बार और हमने पढ़ाया है सेट में, ठीक है, ये नहीं है। अब ये
आपका संविधान का जो 12वां भाग है तो 300 के का में है, ठीक है, जोड़ा गया। ये आपका कानूनी है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा और विकल्प आपके यहाँ पे गलत हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में ओवर पहाड़ियाँ स्थित हैं? किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ आपकी स्थित हैं? तो ये आपकी स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कहाँ स्थित है अबोर पहाड़ियाँ आपकी? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और अबोर जनजाति का मुख्य निवास स्थान भी है, ठीक है। और अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन, भूटान और म्यांमार देशों से लगती है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश को पहले नेपा के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। अगर इसके अरुणाचल प्रदेश की स्थापना की बात करें, किस वर्ष राज्य जब बना था, तो ये आपका 20 फरवरी 1987 में भारत का 24वां राज्य बना था। कब बना था? तो 20 फरवरी 1987 को 24वां राज्य बना था, ठीक है। 24वां राज्य बना था आपका, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में ... संविधिक कस्बे हैं। तो कितने कस्बे हैं संविधिक से यदि देखा जाए तो ये आपके 2011 के अनुसार 4041 कस्बे हैं, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और 2011 की जो जनगणना थी देश की, वो 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी, ठीक है। और उस टाइम देश में ज़िले कितने थे? तो 640 ज़िले का उल्लेख किया गया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 दिवसीय गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? 5 दिवसीय गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? तो ये आपका वाराणसी में मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका वाराणसी में मनाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलाजा गुफाएं ... राज्य में स्थित हैं। पूछा आपसे गया है कि ये गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये जो हमारी गुफाएं हैं गुजरात में स्थित हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा और जो विकल्प हैं वो आपके यहाँ पर गलत हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो तलाजा गुफाएं हैं आपकी, तो ये गुजरात के भावनगर जिले में स्थित हैं, ठीक है। और इनको कैसे बनाया गया है? तो शंक्वाकार चट्टानों को काट कर बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष ... के रूप में मनाया जाता है। जो 11 जुलाई को किस रूप में मनाते हैं? तो ये विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 11 जुलाई
1987 को विश्व जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। इस दिवस को विश्व जनसंख्या के रूप में 1990 में मनाया गया था। ठीक है, तभी ये मनाया गया था। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में आपका 1989 से सिफारिश किया गया था, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था। ठीक है, और अगर बात करें वर्ष 2021 में विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी, तो कोविड-19 की महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है भारतीय संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने से अयोग्यता से संबंधित रखती है। जो 10 दल बदल सूची है हमारी, ये 10वीं अनुसूची है आपकी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन सी जोड़ी गई थी, तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक सेकंड पेन ले लेते हैं। शरीयत-उल-दौला खान अंग्रेजों के खिलाफ हिस्से थे, मतलब का हिस्सा थे। ये किस आंदोलन का हिस्सा थे? कायदे से तो आपसे ये पूछा गया है, लेकिन वो खाली है तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ। ठीक है, तो ये किस आंदोलन का हिस्सा थे? ये आपके फराजी आंदोलन का हिस्सा थे। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसका प्रारंभ कब किया गया था? तो 1818 में किया गया था। ठीक है, 1818 में इसका प्रारंभ किया था। फराजी आंदोलन आपका जो क्षेत्र है, तो ये पूर्वी बंगाल में था। ठीक है, बात करें तो ये कहाँ था? ये पूर्वी बंगाल में था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित पेन ले लेती हूँ। निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? कौन इब्राहिम लोदी को हराने के बाद? तो ये आपका बाबर बना था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसने आपको इसने जो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था 21 अप्रैल 1526 को पराजित कर दिया था और मुगल वंश की स्थापना भी की थी। ठीक है, अगर बात की जाए मुगल वंश की स्थापना कब हुई, तो 1526 को ही। डेट पूछी जाए तो 21 अप्रैल को ही। ठीक है, और लोदी वंश का अंतिम शासक था आपका, क्योंकि तभी तो जब कोई अंतिम होगा तभी तो कोई अपनी नींव डाल पाएगा। ठीक है, और लोदी वंश के शासक भारत के पहले अफगान शासक थे। ठीक है, और बाबर ने पानीपत युद्ध के अलावा खानवा का युद्ध लड़ा, आपका चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ठीक है, लड़ा था। खानवा का युद्ध आपकी अगर बात करें तो ये आपका कब लड़ा था? 17 मार्च 1527 को। ठीक है, 17 मार्च 1527 को। ठीक है, घाघरा का। और अगर बात करें चंदेरी का, तो चंदेरी का आपका लड़ा था 1528 को। ठीक है, और अगर बात करें घाघरा तो 1529 को। ठीक है, 1529 को लड़ा था। अगर जो चंदेरी का युद्ध था तो उसकी बात करें तो बाबर ने मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा था। और घाघरा का युद्ध बात करें तो महमूद लोदी
और बंगाल के शासक नुसरत शाह के विरुद्ध लड़ा गया था आपका। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी यहीं तक, कल फिर मिलते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है, क्योंकि आप मुझे बताएंगे नहीं तो फिर मैं उसमें कुछ अच्छा कैसे कर पाऊँगी, आपके बताने के ही अकॉर्डिंग करूँगी। चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं।